पिछले भाग में हम सबने देखा शिव के बाल शिव का रूप धारण कर लेने के कारण अपने प्रेम और भक्ति के अपमान से आहत माता पार्वती की अंतर्वेदना। मेरा स्वयं पर से नियंत्रण समाप्त हो रहा है महादेव। आपका प्रेम और आपकी भक्ति ही मेरा जीवन है, परंतु मेरे भीतर की अग्नि ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाए, उससे पूर्व लौट आइए महादेव। अंधक के द्वारा माता अनसुईया के अंत का षड्यंत्र, असुर और चतुर का प्राणघाती विष का जल में मिला देना, क्या होगा परिणाम? क्या प्राणघाती विष बाल शिव के प्राणों का अंत कर देगा? अब आगे शिव 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 शंकरा, हो जाए क्षण में अमृत जो विष से हो भरा। शिव 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 शंकरा, शिव 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 शंकरा। विषधर भुजंग जिसके गले में रहे, भले उसके सामने विष की नदी बहे। स्पर्श से हर कुंद स्वयं में जो समा ले, स्थान विष का कंठ में जो अपने बना ले। है धन्य हो अनन्य नीलकंठेश्वरा, शिव 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 शंकरा। शिव, बाहर आ जाओ। जल शीतल है, ठंड लग जाएगी। माँ, मैंने स्वयं को स्वच्छ कर लिया, आपकी आज्ञा जो थी। इस विष को तो इस बाल शिव ने निरस्त कर दिया। असुर राज अंधक को सूचित करना पड़ेगा। विशांक असफल रहा। सारी शक्तियां अंधकार में ही जन्म लेती हैं, और आज इसी अंधकार से तेरे बाहर निकलने का समय आ गया है। वृषभासुर, 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 प्रकट हो। असुर राज अंधक की जय हो। वर्षों पश्चात इस वृषभासुर को अंधेरे से बाहर निकालने का उद्देश्य प्रतिशोध। किससे असुर राज? देवताओं से। हमारा वृषभासुर, उन देवताओं ने हम असुरों के साथ सदैव छल किया है। हमारी कभी न हारने वाली शक्तियों को चुनौती दी है, और अंत देवों ने सदैव उनका साथ दिया है। परंतु अपने ही दैवत्व के अहंकार में आकर वो त्रिदेव अपने ही बनाए हुए विधान को भूल गए कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता। तो इस समय को विजय उत्सव में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तीनों लोक का अस्तित्व मिटा दूंगा। नहीं वृषभासुर, नहीं। इसके लिए तुम्हें तीनों लोकों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तात्पर्य? वो त्रिदेव
बालक बनकर इसी धरती पर एक साधारण सी स्त्री अनुसुईया की गोद में पल रहे हैं। तो अब इस वृषभासुर को एक बालक का नहीं 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 वृषभासुर, तुम्हें उनको नहीं मारना। तुम्हें तो उस वृक्ष की छांव में पल रहे उस वृक्ष को काटना है, उस स्त्री अनुसुईया का वध करना है, और फिर प्रारंभ होगा अंधक के अंधे युग का। समझिए, आपका प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अंधकार का विकास हो। माता के अर्चना के उपरांत प्रभु का ये मौन अब मैं सहन नहीं कर सकता। सहने के अतिरिक्त और हम कर भी क्या सकते हैं? अपनी माता की प्रसन्नता को वापस लाने के लिए मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उन्हें मनाऊंगा, उन्हें सब कुछ स्मरण दिलाऊंगा और उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। ऋषिभृंगी, आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे? अब तक उनका भक्त बनकर उनको पुकारता रहा, अब मैं उनका पुत्र बनकर उनके पास जाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता अपने पुत्र के अनुरोध को नहीं ठुकराएंगे। मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। मृकुंद, सुकर्ण, तुम लोग अपनी सामग्रियां लेकर कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं गुरु माता। क्यों? हमें गुरुकुल से निकाला गया। निकालने का कारण? हमारी निर्धनता गुरु माता। हमसे गुरुकुल प्रशासन ने शिक्षा और आवासीय शुल्क की मांग की है, इसीलिए विवश होकर हमने गुरुकुल त्यागने का निर्णय ले लिया। नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे। गुरुकुल छात्र का घर होता है। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक तुम लोग को अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता है। तुम लोग गुरुकुल लौट जाओ, मैं प्रशासन से बात करूंगी। जो आज्ञा गुरु माता। गुरुकुल की स्थिति वास्तव में चिंतनीय है। इसे नष्ट होने से बचाने हेतु मुझे आचार्य विद्याधर जी से मिलकर शीघ्र ही कोई मार्ग निकालना होगा। दीनहीन महासती अनुसुईया, तुम्हारा काल आ गया है। मेरे प्रभु, बाल रूप में आपकी छवि कितनी अद्भुत है। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु,
कौन है आप? मैं आपका सेवक हूं प्रभु, नंदी। बहुत दूर कैलाश से आया हूं। अच्छा, इसीलिए थककर बीच मैड में सो गए। ठीक है, तब एक और हो जाइए, आने जाने वालों को कष्ट होगा। और मुझे भी जाना है असुर। मुझे नहीं जानते मेरे प्रभु। अच्छा, एक क्षण रुकिए। प्रभु, क्या आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? आपका प्रिय भक्त, आपका सेवक, आपका सखा हूं प्रभु। पहचाना तो नहीं, किंतु आपका चमत्कार मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हटिए, मुझे माता की खोज में जाना है। आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ, माता को ढूंढने जा रहा हूँ। परंतु आप मांग देंगे तभी तो आगे जाऊंगा। आगे मैं लेकर चलूंगा आपको। आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मेरी पीठ पर बैठने के उपरांत प्रभु को निश्चित ही सब कुछ स्मरण आ जाएगा। गुरुकुल छोड़कर अब तो ना ही छात्र जाएंगे और ना ही आप सब। तब तो शिव मेरे पास भी नहीं थे, परंतु फिर भी मेरी पुकार सुनकर उस अकाल से मुक्ति दिलाई। और अब तो साक्षात शिव मेरे पुत्र बनकर, बाल शिव बनकर मेरे पास है। हम इस कठिन समय पर भी विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। बिना आपके विजय असंभव है आचार्य। आचार्य विद्याधर, त्रिदेव को संतान रूप में प्राप्त करने के पश्चात मैंने केवल मातृत्व के दायित्व निर्वाहन पर ही ध्यान केंद्रित किया। गुरुकुल से विमुख हो गई और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब इस भूल के प्रायश्चित स्वरूप मैं आप सबको वचन देती हूं, अब मातृत्व के दायित्व के साथ साथ मैं गुरुकुल के दायित्व का भी पालन करूंगी। मैं कल से गुरुकुल आऊंगी, मैं कल से गुरुकुल आऊंगी, मैं कल से गुरुकुल आऊंगी। और साथ में मेरे तीनों पुत्र देव, नारायण और शिव भी छात्र बनकर आएंगे। आप सब आश्वस्त रहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। घर पर मेरे पुत्र प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आज्ञा दीजिए। भगवान सब माने, ये भगवान तो न भक्त पहचाने। व्रत है जिसकी शिव शंभु सवार
छाव धूप का, वो ले रहा आनंद शिव के पाद रूप का। गुणगान में प्रभु ध्यान में जो रहता है सदा, कर रहे हैं धन्य उसे फिर शिव भूता। आज अपना अंत हुआ समझ स्त्री। शिव! ये तो शिव के वाहन नंदी है। ये कैसा संयोग है? ये नंदी यहाँ क्या कर रहा है? असुरराज अंधक ने तो मुझे बताया ही नहीं। शिव! माँ, मित्र, आपने तो बताया ही नहीं कि मार्ग में आपके भ्राता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, मुझे नीचे उतारो। शिव, तुम फिर से अकेले बाहर आ गए। माँ, बहुत प्रतीक्षा के बाद जब आप घर पे नहीं लौटी, तब मैं आपको खोजता हुआ यहाँ आ गया। माँ, मैं आज बाहर अकेली नहीं आया हूँ। ये है मेरे साथ मेरे नए मित्र नंदी। तुझे पीठ पर बिठाकर घुमा रहे हैं, इसलिए तेरे मित्र हो गए? माँ, इन्हें अपने भ्राता से मिलना था और मुझे आपके पास आना था। हम दोनों की दिशा एक थी, इसलिए हम दोनों साथ हो गए। है ना नंदी जी? सत्य कहा प्रभु। मित्र नंदी, आपका स्वभाव तो कितना सरल और शांत है, और इसके विपरीत आपके भ्राता बहुत क्रोधित प्रतीत हो रहे। आप चिंतित ना हो प्रभु, मैं अपने भ्राता को समझाऊंगा। मेरी माँ कहती है, क्रोध से मन विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। आप अपना क्रोध त्याग दें। मेरी ये क्रोधाग्नि तेरी माँ की चिता है। आपको क्रोधित होने का अधिकार है, वो आपका स्वभाव है। परंतु मेरी माँ का अपमान कर आपने स्पष्ट कर दिया कि आप एक अहंकारी जीव हैं। तेरी माता की मृत्यु आज निश्चित है।
आज तेरी माँ को कोई नहीं बचा सकता।